ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के विधायक, सपा के मुख्य चीफ व्हिप और अखिलेश यादव के ठीक पीछे बैठने वाले मनोज पांडे अब बीजेपी सरकार में योगी आदित्यनाथ की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। ऊंचाहार में वो इधर से उधर हुए हैं तो पूरी खलबली मच गई है। सवाल बीजेपी की भी तरफ से है कि क्या समीकरण बदलने के बाद भी मनोज को ही टिकट मिलेगा। बात सरीनी विधानसभा की भी हो रही है और चर्चा सपा कांग्रेस गठबंधन में है कि मनोज पांडे के जाने के बाद उस गठबंधन से कौन दावेदार होगा। 2024 लोकसभा चुनावों में अचानक उत्तर प्रदेश में मनोज पांडे का नाम बहुत बड़ा हो गया। जब 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी के खिलाफ इनको समाजवादी पार्टी के विधायक होते होते इनको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार में लगाया गया। अमित शाह के वादे के अनुसार इन्हें भाजपा ज्वाइन कराई गई और फिर इनको योगी की कैबिनेट में भी जगह मिली। जो फिलहाल विधायक हैं उनका दावा बीजेपी में सबसे मजबूत है। वजह 3 बार से विधायक हैं। राज्यसभा में समाजवादी पार्टी के सारी लॉयल्टी को छोड़कर बीजेपी का साथ दिया, राम नाम पे बीजेपी का साथ दिया और तो और अमित शाह उनके घर मिलने गए तो कहा जाता है कि उन्हें बहुत कुछ वादा किया गया है। तो फिर टिकट क्या चीज़ है। लेकिन बीच में हल्ला कटा कि भैया हो सकता है कि मनोज पांडे समाजवादी पार्टी छोड़ने के बाद सीट बदल लें क्योंकि यहाँ पर यादव मुसलमान समीकरण उनके पक्ष में नजर नहीं आते हैं। ये सवाल हमने उनसे पूछा था, तब वो कहे कि लड़ूंगा तो ऊंचाहार से ही। आपका जो चुनाव क्षेत्र है ऊंचाहार, वो एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए नहीं होगा, क्योंकि जब भी आप विधायक बने आप समाजवादी पार्टी से बने। यादव मुसलमान बड़ी तादाद में आपके साथ खड़े रहे। आपका सियासी गणित तो उस इलाके का गड़बड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि अभी तक आप भाजपा से तो कभी विधायक हुए नहीं, इंडिपेंडेंट भी नहीं हुए। जो जीते आप सपा के बदौलत जीते। बिल्कुल ठीक बात है। हम समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर जीते और ऊंचाहार की जनता को मैं इसके लिए उनके चरणों को प्रणाम करता हूं। उन्होंने हमें मौका दिया, लेकिन इसके लिए आपको इतिहास खंगालना पड़ेगा अभिषेक भाई। हम आपसे सवाल करेंगे समाजवादी पार्टी कई बार ऊंचाहार से जीती, तो समाजवादी पार्टी अकेले कभी ऊंचाहार से चुनाव नहीं जीती है। समाजवादी पार्टी से के दम पर या सिंबल पर जीत कर आने वाले मनोज पांडे ही पहले विधायक वहां से है। तो ऊंचाहार से अगर मनोज पांडे लड़ेंगे तो क्या बीजेपी उन्हें टिकट देगी? संभावना इसकी ज्यादा नजर आती है। लेकिन क्या ये सब कुछ आसान है? पत्रकार कहते हैं कि मनोज पांडे अगर बीजेपी से टिकट मांग रहे हैं, चूंकि वो कैबिनेट मंत्री हैं, तो उनके लिए बहुत आसान हो जाता है। एनडीए से तो मनोज पांडे अकेले कैंडिडेट दिखाई पड़ रहे हैं जी, क्योंकि पिछली बार अमरपाल मौर्य चुनाव लड़े थे। इस समय वो राज्यसभा के सदस्य हैं और राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी ले लिए गए हैं वो, इसलिए वो तो चुनाव लड़ेंगे नहीं। अकेले कैंडिडेट एनडीए की तरफ से मनोज पांडे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन मनोज पांडे के लिए राहें इतनी आसान नहीं हुई, लेकिन चूंकि पार्टी ने इन पे विश्वास व्यक्त किया है और तो इनको भी हम कमजोर नहीं मान सकते, क्योंकि इतना काम भी किया इन्होंने। अब चूंकि चुनाव कभी कभी मुद्दों के आधार पे, जातिवाद के आधार पे और छोटी छोटी जो घटनाएं हो जाती उनको लेके बहुत सारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं, लेकिन अब की बड़ा संघर्ष रहेगा। लेकिन पांडे जी के लिए ये है कि इन्होंने काम किया है, तो इसलिए ये भी उम्मीद करेंगे कि हमारी संभावनाएं ज्यादा बनती हैं। तो अभी इसमें कुछ कहना जल्दबाजी होगी शैलेंद्र भाई साहब। 3 बार से विधायक मनोज पांडे 3 बार से हैं विधायक, लेकिन तब पार्टी दूसरी थी। आप जानते हैं कि यादव मुसलमान एक मुश्त पूरा वोट मिलता था, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई हैं। मनोज पांडे का टिकट कटना लगभग असंभव नजर आ रहा है आज की स्थिति में। लेकिन बीजेपी है, बीजेपी में दावेदार कब आ जाए, कौन किसको टिकट दे जाए, ये बात हमेशा होती रहती है। लेकिन जहां पर दावेदारों की संख्या उभर गई है, जहां पर लोगों की संख्या बढ़ गई है, वो है सपा कांग्रेस। दरअसल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन है। रायबरेली के ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस का भी दावा मजबूत है, क्योंकि रायबरेली से कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सांसद हैं, तो कांग्रेस जरूर चाहेगी कि मजबूत सीटों पर वो चुनाव लड़े। ऐसे में इंडिया गठबंधन में बहुत सारे दावेदार हैं।
एक तरफ मनोज पांडे के खिलाफ समाजवादी पार्टी उनके भतीजे को भी टिकट दे सकती है, ऐसी चर्चा है। तो अगर हम नाम पे जाएंगे तो कांग्रेस के पूर्व विधायक अजयपाल सिंह, अतुल सिंह, राकेश सिंह राणा जैसे कई नेता ऐसे हैं जो वहां पर दावेदारी कर रहे हैं। सपा यहां पर मौर्य या कहिए कुशवाहा समुदाय से भी किसी को टिकट देने के विचार कर रही है। स्थानीय पत्रकार बता रहे हैं कि कांग्रेस के लोग यहाँ पर ज़्यादा कोशिश करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होना लगभग तय है। तो ऐसी स्थिति में अजयपाल सिंह जो कांग्रेस के पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी दिखाई पड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी से बीएन मौर्य कोशिश कर रहे हैं, अच्छे दमदार कैंडिडेट होंगे। पिछली बार उनकी बेटी जो है बसपा से लड़ी थी, 45,000 वोट उसको मिले थे। कांग्रेस एक कैंडिडेट और हैं जिन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा था, अतुल सिंह। तो गठबंधन होने की स्थिति में इन तीन कैंडिडेट से, तीन व्यक्तियों में से किसी एक को टिकट मिलने की संभावना प्रतीत हो रही है। क्योंकि इस विधानसभा में अब की वहाँ के क्षेत्रीय नेता जो कानपुर में बहुत लोकप्रिय हैं, ओम प्रकाश मिश्र जी भी रहेंगे, समाजवादी पार्टी से प्रयास करेंगे। बीएन मौर्य जी भी पूर्व प्रमुख हैं, वो भी प्रयास कर रहे होंगे, दावेदारी करेंगे। और इधर कांग्रेस के लोकप्रिय और अजयपाल सिंह भी पूर्व विधायक ही रह चुके हैं। अतुल सिंह पिछला चुनाव लड़े ही हैं। कांग्रेस चाहती है कि ऊंचा हार उसे मिल जाए। क्या समाजवादी पार्टी गठबंधन में उसे मिलेगा, या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस के जो दावेदार हैं उन्हें साइकिल के सिंबल पर टिकट मिल जाए, ये भी संभावना बनती है। लेकिन इन सबकी संभावनाओं के बीच में एक नाम और है, या कहिए दो नाम और है। एक नाम उत्कर्ष मौर्य का और एक नाम स्वामी प्रसाद मौर्य का। स्वामी प्रसाद मौर्य जब ये सीट ऊंचा हार नहीं हुआ करती थी तब यहाँ से विधायक भी रह चुके हैं। यहाँ उनके बेटे उत्कर्ष मौर्य चुनाव लड़ते भी रहे, यहाँ तक कि 2017 के चुनाव में वो बीजेपी के टिकट पर लड़े और बड़े कम मार्जिन से मनोज पांडे से चुनाव हार गए थे। क्या उत्कर्ष मौर्य के साथ ऐसा कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है कि उन्हें इंडिया गठबंधन से टिकट मिल जाए, कांग्रेस से टिकट मिल जाए, सपा से मिल जाए, और नहीं मिलता है तो ये संभावना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य या उत्कर्ष मौर्य अपने गठबंधन से, अपने सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं। एक तीसरा मोर्चा और बन सकता है, वो स्वामी प्रसाद मौर्य का लड़का 2 बार चुनाव लड़ चुका है और मनोज पांडे के सामने रनर रहा है। उन्होंने चूंकि अपनी पार्टी बना ली है, वो भी अपनी पार्टी के साथ छोटे छोटे दलों को मिला के गठबंधन तैयार कर रहे हैं। तो उस गठबंधन से भी स्वामी प्रसाद मौर्य का लड़का अशोक मौर्य चुनाव में आ सकता है। तो ये तो हो गए यहाँ दावेदारों की संख्या। बड़ी चर्चा इस बात की है कि मनोज पांडे के खिलाफ समाजवादी पार्टी किसे टिकट दी, क्योंकि अखिलेश यादव इसे थोड़ा व्यक्तिगत मानते हैं। जिस तरीके से मनोज पांडे ने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा, या अखिलेश यादव के शब्दों में कहे उन्हें धोखा दिया। हालांकि मनोज पांडे हमेशा कहते हैं कि वो बताकर, जताकर तब पार्टी का साथ छोड़ गए थे। पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन क्या विधानसभा के लोग उनके साथ रहेंगे? ये तमाम सवाल हैं। आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। स्टोरी भेजी थी रायबरेली से हमारे सहयोगी शैलेंद्र ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।